हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम अभी बात कर रहे हैं बाबा साहब के उस भाषण के बारे में जो उन्होंने जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखा था, जिस पर गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उसके जवाब में बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में क्या कुछ लिखा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो पिछली बार हम कुछ चर्चाएं कर चुके थे। इसके आगे बाबा साहब और किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, चलिए जानते हैं। महात्मा गांधी ने एक जगह तर्क दिया है कि यदि संतों के जीवन को अपना लिया जाए तो हिंदू धर्म सहने योग्य हो जाएगा। इस पर बाबा साहब उत्तर देते हैं कि चैतन्य जैसे सुविख्यात संतों के बताए कुछ सरल तरीकों को अपनाकर महात्मा कहना चाहते हैं कि इससे मूलभूत संरचना को बदले बिना ही हिंदू समाज सहनीय और खुशहाल बना रह सकता है। फिर भी जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वे बड़ी जाति के लोगों को समझाएंगे, उन्हें अच्छा इंसान बनाएंगे तथा उनके चरित्र में भी सुधार लाएंगे, तो मेरा मानना है कि वे लोग अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति गोला बेचता है, यहाँ पे गोला से मतलब गोला बारूद वाला है और कुछ मत समझिएगा, और वो ऐसा गोला बना देता है जो फटे ही ना और न ही जहरीली गैस छोड़े, क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। जो व्यक्ति जाति की चेतना से भरा हुआ है वह अपने साथियों के साथ समान बर्ताव नहीं कर सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता, जैसा व्यवहार वो अपने जात के लोगों के साथ करता है वहीं दूसरी जात के लोगों के साथ नहीं करता। हिंदू बाहरी व्यक्ति को पराया मानकर भेदभाव करता है, फिर भी दंड से मुक्त रह सकता है। तरह तरह के दाव पेच खेलने वाले हिंदू मिलेंगे, वे बेहतर और बदतर होंगे, लेकिन एक भी अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि उनके चरित्र में कोई कमी है। दरअसल अपने साथियों के साथ उसका संबंध का आधार ही गलत है। किसी गुलाम के लिए मालिक बेहतर या बदतर हो सकता है, एक अच्छा मालिक या एक मालिक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। यही बात ऊंची जात और नीची जात के बीच लागू होती है। उसी प्रकार ऊंची जात का व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि उसके भेद करने के लिए छोटी जाति है, और छोटी जाति के लिए भी यह बात ठीक नहीं है कि उसकी चेतना में ये बात रहे कि उसके ऊपर बड़ी जात है। वर्ण और जाति पर आधारित समाज गलत संबंधों पर आधारित समाज है। आगे बाबा साहब महात्मा गांधी के अपने पैतृक पेशे को अपनाने की बात को भी अव्यवहारिक और असंभव बताते हैं। वे इसके विभिन्न उदाहरण देते हुए कई सवाल खड़े करते हैं। कहते हैं कि गांधी जी का जन्म एक बनिए के परिवार में हुआ, लेकिन अपना पैतृक कारोबार अपनाने के बजाय उन्होंने वकालत को चुना। आगे चलकर वकालत को छोड़कर संत और राजनीतिज्ञ बन गए। व्यापार को उन्होंने कभी नहीं छुआ। वहीं उनके छोटे बेटे ने ब्राह्मण लड़की से विवाह किया और एक समाचार पत्र में नौकरी की। उसके पैतृक पेशे को न अपनाने पर महात्मा कोई आपत्ति नहीं व्यक्त करते। क्या किसी व्यक्ति को पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, वे उनकी पसंद न भी हो या चाहे उनकी क्षमता के अनुकूल न भी हो, या वह पेशा अनैतिक भी हो, तो भी क्या व्यक्ति को अपने पैतृक पेशे को ही अपनाना चाहिए? उदाहरण के लिए, क्या किसी महिला को इसलिए वैश्य बनना होगा क्योंकि उसकी दादी भी यही काम करती थी? क्या महात्मा अपने सिद्धांत के इस तार्किक परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? प्रश्न तो कई हैं, लेकिन महात्मा इन प्रश्नों से चिंतित प्रतीत नहीं होते।
वे इस बात से संतुष्ट हैं कि सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो मुफ्त में उन्हें दी जा रही भिक्षा पर जीते हैं और जितना भी उनके पास आध्यात्म का खजाना है उसे वे मुफ्त में बांट रहे हैं। पुश्तैनी ब्राह्मण पुजारी महात्मा को आध्यात्मिक खजाना ढोते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन पुश्तैनी ब्राह्मण के अन्य चित्र भी खींचे जा सकते हैं। ब्राह्मण विष्णु का पुजारी हो सकता है जो प्रेम के देवता हैं। वह शंकर का भी पुजारी हो सकता है जो विनाश का देवता है। वो बुद्ध गया में पुजारी हो सकता है। वह बुद्ध की पूजा कर सकता है जो मानवता और महानतम शिक्षक जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत प्रेम का पाठ पढ़ाया है। वो काली का पुजारी हो सकता है जो ऐसी देवी है जो खून की प्यास बुझाने के लिए रोज एक पशु की बलि लेती है। वो राम के मंदिर का पुजारी भी हो सकता है जो क्षत्रिय भगवान है। वो परशुराम के मंदिर का पुजारी भी हो सकता है जो ऐसा भगवान है जिसने क्षत्रियों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। वो ब्रह्मा का पुजारी भी हो सकता है जिसने संसार की रक्षा की है। वो पीर का पुजारी भी हो सकता है जिसका भगवान अल्लाह संसार के ऊपर ब्रह्मा का आध्यात्म प्रभुत्व का दावा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई यह नहीं कह सकता कि जीवन का यह चित्र सही नहीं है। अगर यह सही चित्र है तो कोई नहीं जानता कि उन देवी देवताओं के प्रति भक्ति को धारण करने के बारे में क्या कहा जाए कि उनके लक्षण इतने विरोधात्मक हैं कि कोई ईमानदार व्यक्ति उन सभी का भक्त नहीं हो सकता। हिंदू लोग इस असाधारण तथ्य को अपने धर्म का महानतम सद्गुण मानते हैं, जैसे कि इनकी उदारता, इनकी सहनशीलता की भावना। इन सहज दृष्टिकोणों के विपरीत कहा जा सकता है कि सहनशीलता और उदारता वास्तव में उदासीन या शिथिल सिद्धांत निरपेक्षता के अलावा और अधिक प्रशंसनीय नहीं है। इन दोनों प्रवृत्तियों में बाहरी तौर पर भेद करना मुश्किल है, लेकिन अत्यावश्यक रूप से वास्तविक गुणों में एक व्यक्ति जो बहुत सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है उसे सहनशीलता की भावना का सबूत माना जाता है। लेकिन क्या यह समय के साथ चलने की इच्छा से पैदा हुआ पाखंड का सबूत नहीं है? मेरी पक्की धारणा है कि वह केवल पाखंड है। अगर यह दृष्टिकोण अच्छे आधार पर स्थापित है तो कोई पूछ सकता है कि उस व्यक्ति के पास कौन सा आध्यात्मिक खजाना है जो किसी भी देवी देवता की पूजा और आराधना करने के लिए तैयार है। न केवल ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक खजाने से दिवालिया हो गया है, बल्कि पुजारी के महान पेशे को बिना आस्था और बिना विनाश के इसलिए अपनाया है क्योंकि साधारणतः वह पैतृक पेशा है जो एक मशीनी प्रक्रिया के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया गया है। एक सद्गुणों का संरक्षण नहीं है, वह वास्तव में एक महान पेशा या दुरुपयोग है जो धर्म की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। महात्मा से अलग ऐसे हिंदू नेता भी हैं जो केवल विश्वास और अनुसरण करने से संतुष्ट नहीं हैं। वे सोचने का साहस करते हैं और अपने सोचने के परिणाम के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश या तो वे बेईमान लोग हैं या जब लोगों को सही मार्ग दिखाने की बात आती है तो वे उदासीन बन जाते हैं। लगभग सभी ब्राह्मणों ने जाति के नियम का उल्लंघन किया है। जूते बेचने वाले ब्राह्मणों की संख्या उनसे अधिक है जिन्होंने पुरोहिताई छोड़ी है। उन्होंने न केवल ऐसे व्यवसाय अपना लिए हैं जो उनके लिए शास्त्रों में वर्जित हैं, लेकिन ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो रोज जाति का नियम तोड़ते हैं, जो जाति और शास्त्र के विरुद्ध उपदेश देंगे क्योंकि उनकी मूल प्रवृत्ति और नैतिक विवेक उनकी दृढ़ धारणा का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे सैकड़ों हैं जो रोज जाति को तोड़ते
तथा शास्त्रों को रौंदते हैं, लेकिन जो जाति के सिद्धांतों और शास्त्रों की पवित्रता के कट्टर समर्थक हैं, ये दोगलापन क्यों? क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यदि जाति का जुआ लोगों ने उतार फेंका तो ब्राह्मण वर्ण की सत्ता और सम्मान के लिए वे संकट पैदा कर देंगे। बुद्धिजीवी वर्ग की इस बेईमानी से आम लोग उनके विचारों के फल से वंचित हो जाते हैं। यह एक शर्मिंदनीय तथ्य है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको इस भाग से काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिली होगी और काफ़ी जवाब मिले होंगे। जो लोग इस बात को कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, उसका आपको ठीक प्रकार से जवाब मिला होगा कि वर्ण व्यवस्था होनी या नहीं होनी क्यों ज़रूरी है। आप इस पर आसानी से किसी से भी तर्क वितर्क कर सकते हैं। बाबा साहब ने इसे अपनी बुक में बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में समझाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो इसको पढ़ करके खुद भी लाभान्वित हो सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, लेट वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहें। धन्यवाद।